कहा था कि जो आपने कहा था ना कि उसमें पूरी कोर कमेटी हमारी थी कि जब हमने ऑब्जेक्शन किया था कि पीसीआरएफ के अंदर जो पैसा आया क्यों आया। सर आज की बात करते मैं हैं। आज अब मैं वही बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए प्रीति मैं इसलिए कह रहा हूँ उस बात को। अब आप एक बात बताइए, ईमानदारी की बात तो ये थी कि जब सारी चीज़ों का कुछ अलग से करने के लिए आए थे और हमारा यही तो हमारा इख्तलाफ था। अगर इन्हें कुछ अलग से करना था तो ये बताएं कि 21 साल 26 साल से उम्र क्यों घटा दी, अगर ये इतनी बढ़िया पॉलिसी है। और अगर ये था कि भाई औरतों से और मोहल्लों में जाके पूछेंगे, क्या पूछा जाकर के हमारी खवातीन से, क्या पूछा हमारी औरतों से, हमारी बहनों से? यानी आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा एक पहलू है कि जो इन्होंने अंजाम दिया हो और कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने ना किया हो। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, मनीष सिसोदिया जब टाइम्स नाउ पे बैठे थे तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था, जब मैंने छोड़ा था, कि कासमी साहब हमने पहचानने में गलती कर दी। मैंने कहा हाँ, यही तो अंदाजा होता है, क्योंकि ईमानदारों से टकराना, बेईमान फल और फूल तो सकता है मगर कामयाब नहीं हो सकता। अब मैं वो बताऊं कि जब आंदोलन चल रहा था हमारा मूवमेंट, उस वक्त ये बात आई, हमें ऑफर थी, अकेला था मैं उसमें, कोर कमेटी में वाहिद, एक लाइन की स्क्रिप्ट पढ़ दीजिए और जो चाहे ले लीजिए। हमने कहा ये देश हमारा है, देश प्रथम है। हमने राज्यसभा नहीं, सारी चीजों को ठुकराया था। और अरविंद केजरीवाल ने मेरठ की मीटिंग में ये कहा था, कासमी साहब मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं। और आज अगर अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम वो ईमानदार हैं कि जिस राजनीति के अंदर तब्दीली लाना चाहते थे, और तुम वो बेईमान हो कि जो तुमने पूरे देश के गुनहगार हो। वो तो खुदा भला करे नरेंद्र मोदी का कि वो आए और उन्होंने आने के बाद कहा करप्शन के खिलाफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को नारा देके हमने उस करप्ट कांग्रेस को पीछे किया। अगर वो आ जाती वापस तो इस देश को फिर कोई करप्शन से नहीं निकाल सकता था। आज इनके करप्शन की इंतहा ये है। आज मैं समझता हूं कि सीबीआई अगर इंक्वायरी कर लेगी, प्रीति मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, इन्हें जेल में जाने से कोई बचा नहीं सकता। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैंने 2014 में ये कहा था स्वामी रामदेव जी की, हाँ, कि ये करप्ट लोग जो हैं ये जाएंगे। 2014 में इनकलाब आएगा। तुम्हें अभी मैं आपके मोबाइल के ऊपर वो वीडियो भेजूंगा 15 सेकंड की। ये कहा था कि आप इंतजार करिए जब देश पूछता था कैसे करप्शन से बचेंगे। देखिए प्रीति, 10 सेकंड मेरे रह गए, उसमें यह था कि कैसे ये करप्ट लोग जाएंगे। और उस वक्त मोदी जी ने आकर के इस देश को बचाया है। जो लोग ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने तो अपने देश को भरा, बताइए फिर कौन सा वादा पूरा किया है उस शख्स ने। मैं चैलेंज के साथ अरविंद केजरीवाल से कह रहा हूं कि आज 5 मिनट का फिर चैलेंज दे रहा हूं। 5 मिनट का चैलेंज है मुझे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। और मैं अपनी सीबीआई से दरखास्त करता हूं कि सबसे बड़ा सपोर्टर मैं था आपका, मैं था सबसे बड़ा सपोर्टर जब स्वतंत्रता की हम मांग करते थे। इनकी इंक्वायरी गहराई से करिए। और गृह मंत्रालय से मेरी अपील है कि इनके एनजीओ की इंक्वायरी कराइए। जितने इनके ये वर्कर हैं वहां, वो वर्कर नहीं है, सारे कासमी जी मैं आपको बता रहा हूं, ये हम आज इन्होंने अन्ना को नहीं पूरे देश को धोखा दिया। अब आप वकील जी मत बनिए ना, अब वकील जी को भी बोलने दीजिए। नहीं, मैं वकील का काम है तो इसके बीच बोलता ही नहीं, उनके बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। बोलिए, अब जवाब दीजिए। अब ये बोले, देखिए ये अपने आप को ईमानदार बोल रहे हैं, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं रियली में। अरे बैठे ना आकर हमारे सामने मनीष सिसोदिया, बैठे ना हमारे सामने। अभी आप फिर आपसे, अब आप तो किसी जगह आप ये कह रहे हैं मैं एक्टिविस्ट था। अरे भाई हमने तो कभी देखा नहीं आपको, हम तो आपको जानते नहीं कौन से एक्टिविस्ट थे आप। आपने कहा मैं आम आदमी पार्टी के किसी ओहदे पे भी नहीं हूं। हमारी क्रेडिबिलिटी को अरविंद केजरीवाल आकर के हमें जवाब दे। झूठ पार्टी के मनोज तिवारी जी ने जो कहा, आपको बड़े मुहज्जब अंदाज में कहा था, आप समझ नहीं पाए। 9 अप्रैल इसी तरह से आज अप्रैल, 6 अप्रैल ऐसे उठा था जैसे तुम्हें भी उठाया। अकील जी की ऑडियो डाउन कीजिए, अकील जी की ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड, नहीं अकील जी, आई एम सॉरी, अकील जी आप यहाँ बैठकर किसी और चैनल के बारे में बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। आई एम सॉरी, नहीं बन पाएगी। इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल मनोज तिवारी आपसे, मनोज तिवारी जी से है मेरा सवाल। मनोज तिवारी जी, इस स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता क्या है? दिल्ली की जनता इस स्टिंग ऑपरेशन पर भरोसा क्यों करे? इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए और मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए। 5 से अप्रैल 9 तक आप जंतर मंतर पे, आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही है। हम बहुत, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मनोज तिवारी, हम बहुत प्रामाणिकता के साथ, मनोज तिवारी जी, मेरी ऑडियो सवाल पूछने के बाद बंद कर दीजिएगा ताकि लोगों की आवाज आ जाए। मनोज तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के इस स्टिंग ऑपरेशन पर भरोसा
करे, इसका जवाब दीजिए मनोज जी। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं प्रीति जी कि हमने बहुत इस स्टिंग, जब ये पब्लिक डोमेन में आया, हमने उसको पाया तो हमने अपने स्तर से इसकी पूरी छानबीन की। बिल्कुल प्रामाणिक रूप से हमने अपने कार्यालय से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया है। प्रामाणिकता, इसकी वीडियो की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको चाहते हैं कि सीबीआई सुओ मोटो ले, नहीं तो हम स्वयं भी इस वीडियो को सीबीआई को देंगे। दूसरी बात, कासमी जी की ईमानदारी, इनके जिन्होंने सारी बातें कही, इसका एक मैं भी गवाह हूं। नो डाउट इनका दर्द बिल्कुल सही है। और आज सवाल उठता है कि प्रत्येक शराब व्यापारी से 60 करोड़ और कुछ से 150 करोड़, 12% में 6% खुद को लेना, इन सारी चीजों का जवाब आम आदमी पार्टी को देना ही होगा। आज दिल्ली का हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है और मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक ले जाएंगे, जहां इन अपराधियों को जेल के शिक्षों के पीछे जाना ही चाहिए। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी, ये जो क्रोनोलॉजी है पूरे घटनाक्रम की, उसके ऊपर मैं चाहती हूँ आप एक अपनी बात को जरूर रखिए। मनीष सिसोदिया के लिए कहा जाता है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर पाई, इसलिए इस तरह के छापेमारी का अभियान शुरू किया गया। विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, वो भी नहीं हो पाया। अब लगातार आबकारी नीति को लेकर टारगेट किया गया, उसमें भी कुछ नहीं बन पा रहा, तो अब एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया। क्या ये क्रोनोलॉजी ही दिल्ली की जनता को समझनी चाहिए या इसके पीछे का सच कुछ और है? प्रीति जी, पीछे की सच की बात यह है कि जब से ये नीति बनी है उस दिन से ही हम लोग लगातार इस नीति के अंदर खामियां को समझकर और लोगों की भावनाओं को समझकर जनता के बीच में जा रहे थे और इसकी खिलाफत कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी को मुझे कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जब ये नीति वापस हो गई है, उस वापस होने के बाद में सारा काम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, ये ठीक है कि हम लोग सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर, इसलिए ज्यादा कवरेज नहीं मिलती, हम लोगों को ज्यादा न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया जाता। इसका माने ये नहीं कि हमारी गतिविधियों में कहीं कमी थी। सबसे ज्यादा विरोध अगर इस नीति का किया तो हमने किया, क्योंकि कांग्रेस ने जो शराब नीति बनाई हुई थी उसके पीछे मानसिकता ये थी कि दिल्ली के अंदर शराब पर्दे के अंदर बिके, शराब का प्रचार प्रसार ना हो, शराब इस ढंग से बिके कि वो ज्यादा पीने वाले ना जुड़े, जिन लोगों को शराब की लत लगी है, और सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रहे। आज तो हमारी महिलाओं को हमने देखा है शराब की दुकानों पर 2-2 पेटियां कंधे पर लाद कर ले जाते हुए देखा है, युवाओं को, विद्यार्थियों को लाद कर ले जाते हुए देखा हुआ है। तो ऐसा मंजर जहां पर सामाजिक कुरीतियां बढ़ी और दिल्ली का आदर्श और मर्यादा खत्म हुई, ऐसा हमने नहीं देखा। घोटाला इसमें 100% इसमें घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई पुख्ता जांच करे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं इस बात के लिए, जरूर इसके अंदर दोषी पकड़े जाएंगे। और काश्मीर साहब ने जो बात कही है, काश्मीर साहब ने, ठीक है मोदी जी के कसीदे पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन काश्मीर साहब ने एक जो बात कही है, इनकी जो एनजीओ थी जहां पर ये लक्ष्मी नगर के अंदर, शादरा के अंदर राशन की दुकानों से रिश्वत इकट्ठी करते थे, उसकी जांच भी के कांग्रेस पार्टी ये बात भी कई बार कह चुकी है। तो प्रीति जी, हमारा कहने का मतलब यह कि आज जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, इसकी जांच हो जाने दीजिए, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन खाली आ जाने से ये सत्यता मान लेना कि साहब इसमें जो बोलने वाला है, क्योंकि तस्वीर तो किसी की भी नहीं है, जो बोलने वाला उसने जो कहा है वो सत्य वचन है, राम वचन है, ऐसा कोई मान सकते। वो जो सीबीआई का, एक मिनट, जो पूरे आबकारी नीति पर जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की हो रही है, उसमें आरोपी नंबर जो 13 है, सनी मारवा, उसके पिता हैं कुलविंदर मारवा, वो दिख रहे हैं उस स्टिंग ऑपरेशन में। लेकिन शुभराज, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, आदर्श और मर्यादा का इस आबकारी नीति के जरिए तो हास हुआ ही है और भ्रष्टाचार भी जबरदस्त हुआ है, ये हरिशंकर जी कह रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ये नीति अगर इतनी अच्छी थी तो आम आदमी पार्टी को वापस क्यों लेनी पड़ी? मुझसे बोल रही? शुभरास्ता की ऑडियो नहीं आ रही, एक बार चेक कीजिए। शुभरास्ता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूंगी और इस पर आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन यहाँ ये मुझे जवाब दीजिए इस बात का, अखिल जी, इतनी अच्छी आबकारी नीति वापस लेनी पड़ गई? देखिए, ये बार बार जो इन्होंने चेंज किए ना एलजी ने, उसके अंदर लॉस होना शुरू हो गया। जो 3 बार
करने के बाद अप्रूव कर दी, उसको भी इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो ऑलरेडी थे जिनको दे दिया गया था, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, वो बाय बैकडोर से, और वो लोग विड्रॉ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भाई हम ये इस मसले में नहीं पड़ना चाहते, ये तो हमारे खिलाफ, क्योंकि सारा पावर जो है एलजी के पास है और पुलिस उनके पास है और बीजेपी उनके ऊपर है सबसे। तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया पूरी दिल्ली के अंदर कि मतलब उसके अंदर नजर आने लगा कि इसके अंदर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इस बात को देखते हुए मनीष सिसोदिया जी ने वापस ली और उसके साथ साथ रिकमेंड की कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो ये आप बता सकती हैं, टीवी के ऊपर आया था, और मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंड की थी कि ये जो है इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है बीजेपी के द्वारा, एलजी के द्वारा और पुलिस को साथ में रख करके उसका इंक्वायरी करके आप बताइए, ये सीबीआई की इंक्वायरी मनीष जी ने खुद बोला था। आप लोगों ने इतने अड़ंगे फंसा दिए कि इस आबकारी नीति को वापस लेना पड़ गया। जवाब नहीं, ये अकील जी जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। मैं पूरी क्रोनोलॉजी पहले भी न्यूज़ 18 पे रख चुका हूं। एलजी ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट ने कभी इसको मंजूरी नहीं दी। यही कारण था कि जैसे ही वर्तमान एलजी ने इस पे सीबीआई इंक्वायरी दी, ये लोग भाग गए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है प्रीति जी, कि आज अगर जरा भी नैतिकता हो तो मनीष सिसोदिया को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। याद रहे ये दिल्ली भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करती है। यही अरविंद केजरीवाल ऐसे ही भ्रष्टाचार की पोथी लेकर आए थे और दिल्ली ने उनका साथ दिया था। वही भ्रष्टाचार में वो डूबे हैं। और अगर आज उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल को यही दिल्ली इस गद्दी से उतार करके इनको बताएगी कि भ्रष्टाचार दिल्ली को ना तो पसंद है ना स्वीकार है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आपका अखिल जी। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिस्पेक्टेड सांसद हैं तिवारी जी, आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं लगती तो आप अप्रोच कर सकते हैं सीबीआई को, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, आप इंक्वायरी करवाइए। पूरी तरह से सब कुछ सामने आ जाएगा। ठेके पर कमीशन का मास्टरमाइंड कौन, अब ये जांच एजेंसियों को तय करना है। आगे देखिए सबीना के साथ सौबात की एक बात।